हेलो क्लास 98 स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखते हैं अच्छी तरीके से क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसी के अंदर से आते हैं, इसी ही टॉपिक से आते हैं। तो प्लीज एवरीबॉडी अच्छी तरीके से इसे पढ़िए। जब भी पढ़ने बैठे हैं आप तो एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठे, जितना आपको समझ में आए उतना आपको स्टेप बाय स्टेप अपने नोटबुक के अंदर ऐड करना है। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। देखते हैं क्या है। Equation of motion describe the relationship between a displacement, velocity, acceleration and time for a body moving with a uniform acceleration। तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक रिलेशनशिप बताता है। रिलेशनशिप बताता है किसके किसपे में रिलेशनशिप बताता है? डिस्प्लेसमेंट में बताता है, वेलोसिटी में बताता है, एक्सेलरेशन में बताता है एंड टाइम में बताता है। किस में बताता है? जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स हमने बहुत अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम मेन जो हमारे इक्वेशन है, इसके अंदर देखो 2-3 इक्वेशन है जो आपको रटना होगा अच्छी तरीके से। प्लीज रटना। और इसमें केसेस भी हैं कि पहला केस कौन सा है, दूसरा केस कौन सा है, तीसरा केस कौन सा है। एक बार देखते हैं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u है अपना इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन एंड t मतलब टाइम। अब ये जो इक्वेशन है, इसे भी हर इक्वेशन आपको अच्छी तरीके से रटना होगा, तो प्लीज रट लीजिएगा। अब इसे यूज कहां करना है देखते हैं। इट इज व्हेन टाइम t इज गिवन बट वी नीड टू फाइंड वेलोसिटी। इसके अंदर कब हम फाइंड करेंगे? जब हमें वेलोसिटी फाइंड करना होगा और टाइम गिवन होगा, ठीक है। अभी मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज ज्यादा मत सोचिए। जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आएगा। अभी के लिए ऊपर ऊपर से खाली आप रटिए, जितना मैं बोल रहा हूं उतना कीजिए, ठीक है। तो जब टाइम गिवन होगा और वेलोसिटी फाइंड करना होगा तो ये वाला इक्वेशन हमें यूज करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा वाला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा, उसमें s नहीं था तो इसमें s है। When displacement is needed and time is given। इसमें ये इक्वेशन कब यूज होगा? जब डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना होगा और टाइम गिवन होगा, ठीक है। तो दोनों केस अलग अलग था, उसमें वेलोसिटी फाइंड करना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट इसी इक्वेशन के थ्रू फाइंड होगा। अब तीसरा क्या है देखते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as व्हेन टाइम इज नॉट गिवन। जब भी टाइम कभी नहीं दिया हो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिया रहेगा बट टाइम इसमें नहीं दिया रहेगा, तब हम ये इक्वेशन को यूज करेंगे। आशा करता हूं आपको ये सारी इक्वेशंस अच्छी तरीके से लर्न हो जाएं। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के। देखते हैं अच्छी तरीके से। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ अ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक ट्रेन है जो रेस्ट पे है, लेकिन उसने स्टार्ट किया वेलोसिटी कितना, उसकी वेलोसिटी स्टार्ट एंडिंग में कितनी है देखो। स्टार्टिंग में वो रुका हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने वेलोसिटी कुछ लिया जिसको 72 किलोमीटर पर आवर था इन 5 मिनट्स। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है इसके अंदर, और क्या करना है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फ्रॉम अटेनिंग द वेलोसिटी। तो इसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों फाइंड करना है। देखते हैं अच्छी तरीके से कैसे करना है। सबसे पहली बात, गिवन डेटास को लिखना है। देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने बताया है, लेकिन अभी ऊपर से बता देता हूं। देखो जो ट्रेन था अभी ड्राइंग के थ्रू समझ जाइए। ट्रेन यहां से यहां तक गया, तो जब ट्रेन यहां से यहां तक गया तो यहाँ पर रेस्ट था। रेस्ट मतलब रुका हुआ था। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, और जो फाइनल होगा वो 72 किलोमीटर पर आवर होगा इन 5 मिनट्स। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। जो भी चीज रेस्ट पे हो तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी होगी 0, ध्यान रखना आप। तो अभी हम गिवन डेटास अच्छी तरीके से लिखेंगे। देखो गिवन डेटास अच्छी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं, तो प्लीज लिखिए। इन्हें आप नहीं लिखोगे तो आपके एग्जाम में, मान लीजिए आपने ये इस क्वेश्चन को अटेंड किया और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर कोई अच्छा सर हुआ, आपने भले कुछ भी किया, आंसर नहीं आया आपका, मान लीजिए आपने कुछ भी किया, फॉर्मूला वगैरह लगाया, आंसर आया ही नहीं, तभी भी अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वो आपको फुल देगा। 2 मार्क्स तो देगा ही देगा, क्योंकि गिवन डेटास लिखा है, आपने फॉर्मूलाज लिखा है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर आराम से आपको अच्छी तरीके से देगा वो। तो कब देगा? जब गिवन डेटास लिखोगे और फॉर्मूलाज लिखोगे तब, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, सॉरी आंसर के ऊपर आते हैं। अब कैसे करना है देखते हैं। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा आप कि देखो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसे मीटर पर सेकंड में करना होगा। क्यों करना होगा बताता हूं, क्योंकि वेलोसिटी
हमने पिछले वीडियोस में मैंने बताया है आपको मीटर पर सेकेंड में होता है, लेकिन वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मीटर पर सेकेंड में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वेलोसिटी में मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक बताया था, जो भी हो किलोमीटर पर आवर में वो वैल्यू को लिखो, इंटू 5/18 कर दो, मीटर पर सेकेंड में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही ट्रिक था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पिछले वाले वीडियोस को देखते आए होंगे उनको पता होगा, अगर नहीं देखते आए हैं तो कोई बात नहीं। जो भी यहाँ पे वैल्यू आए किलोमीटर पर आवर में हो उसे आप लिखिए, इंटू 5/18 कर दीजिए, वो मीटर पर सेकेंड में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कन्वर्ट 5 मिनट्स इंटू सेकेंड। अब सेकेंड में क्यों कन्वर्ट करेंगे भैया? क्योंकि यहाँ सेकेंड से दोस्त, यहाँ सेकेंड है और यहाँ मिनट है, तो इसलिए कन्वर्ट किया। तो टी 5 था, 5 इंटू 60 किया। 60 क्यों किया भैया? क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स, तो वही मैंने लिख दिया। तो 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। अब इसके अंदर दो चीज फाइंड करना था, एक्सेलरेशन फाइंड करना था और डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ। तो देखते हैं अच्छी तरीके से कैसे करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था केस 1 में कि जब भी वेलोसिटी फाइंड करनी हो और टाइम गिवन हो अच्छी तरीके से, तो इसी तरीके से फाइंड करते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन, यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो 20 वी अपना आ गया है, वी अपना ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये रहा। तो इज इक्वल टू यू, इनिशियल है, इनिशियल मतलब जीरो, जैसे कि बताया था कि रेस्ट पे था इसलिए जीरो। जीरो प्लस ए का ए ही अभी रखते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं, एक्सेलरेशन ही तो फाइंड करना है, और टी है 300 सेकेंड्स। बस अच्छी तरीके से हमने कट पिट किया। अगर आपको नहीं आता हो तो प्लीज़ देखो, यहाँ तो जीरो कोई मतलब नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ डिवाइड में चला गया, 20/3 100 हुआ और आंसर आया 0.0667 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, 1 नंबर कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज एक्सेलरेशन में लास्ट में जब आंसर आए, देखो एक बार आपका इसका आंसर नहीं आएगा चलेगा, इसका आंसर नहीं आया चलेगा, लेकिन इसका ये लिखना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके एक नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अगर एक बार ये गलत हो गया तो चलेगा, लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए हमेशा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्टेंस ट्रेवल करना है, देखते हैं। अब ये अपना डिस्टेंस कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, एक ही मतलब होता है। जिसने पिछले वीडियोस को पढ़ा होगा उसको पता होगा। डिस्टेंस मतलब कितना दूर इंसान गया, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज मतलब दोनों तो डिस्टेंस ही है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला था, इसका निकालने का फॉर्मूला केस 2 वाला इक्वेशन है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यू तो जीरो था इसलिए टी के साथ जीरो हो गया, प्लस हाफ ए की वैल्यू हमारी इधर आ गई और टी की वैल्यू 300 थी, तो इंटू स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। अच्छी तरीके से सारी वैल्यूज को हमने पुट किया और हमारा आंसर आ गया। अब हाफ था तो 0.5 हम लिख सकते हैं, ध्यान रखना आप। तो एस इज इक्वल टू 3000 मीटर। अब बोलोगे भैया मीटर क्यों लिखा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीटर में आता है, ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीटर में आता है, ध्यान रखना। और देखते हैं क्या है एग्जाम्पल 7.6। देखते हैं क्या है। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate acceleration and distance covered by the car. अब दोनों सेम टू सेम वही प्रोसीजर करना है, और इसमें क्या चेंजेस है आपको पता चल गया होगा। देखो इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है, तो हमने अच्छी तरीके से लिख दिया, इनिशियल एंड फाइनल गिवन में लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी जब भी निकालें, वेलोसिटी शब्द आ गया तो किलोमीटर पर आवर तो उसे मीटर पर सेकंड में करना होगा। मीटर पर सेकंड के लिए जो भी वैल्यू आई इंटू कर दो 5/18, जो भी वैल्यू आई 5/18 कर दो। सारी वैल्यूज को किया और हमारे मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया अच्छी तरीके से। ठीक है, इतना आ गया। अब सेम टू सेम जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने किया था वही इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे। देखो इसके अंदर जो टाइम दिया है 5 सेकंड दिया है, मिनट नहीं दिया है, तो हमें इसे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि मीटर पर सेकंड है, सेकंड पहले से ही दिया है। अगर मिनट में होता तब हम इंटू 60 करते। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को हम सेम टू सेम जैसे कि हमने केस क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। देखते हैं कैसे करना है। फाइंड एक्सेलरेशन, u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v मतलब होता है फाइनल, u मतलब होता है इनिशियल, a मतलब होता है एक्सेलरेशन, t मतलब होता है टाइम। तो फाइनल दिया है 10 और अपना इनिशियल दिया है 5, प्लस a की जगह a ही रख दिया और t है s। तो अच्छी तरीके से सॉल्व हुआ। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस में आ गया, तो 5 आंसर आया, और यहाँ पहले से मल्टीप्लाई में था तो ये 5 डिवाइड बाई 5 हो गया, तो इसलिए इसका आंसर आया 1। तो एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो यू टी तो दिया ही है 5 इंटू 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए हमारा 1 आ गया और टी हमारा 5 था, 5 इंटू 5 मैं यहाँ कर देता हूँ, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, ठीक है। ये मैं सोचना कि भैया कैसे आ गया 25, क्योंकि यहाँ टी की वैल्यू 5 थी, 5 इंटू 5 25, तो 25 प्लस अच्छी तरीके से सब कुछ सॉल्व किया गया और आ गया 37.5 मीटर। एम लिखना फिर एक नंबर कट जाएगा, ये ध्यान रखना आप। आशा करता हूं इतना आपको हर एक चीज इसके अंदर समझ में आया हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट न्यूमेरिकल है इस टॉपिक का, देखते हैं स्टूडेंट्स। ये आईएमपी न्यूमेरिकल्स हैं, शायद एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। थोड़ा ये हार्ड है, हार्ड तो नहीं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा क्वेश्चन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा ट्रिक है जो आपको याद रखना है। देखते हैं क्या है। The brake applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car take 2 seconds to stop after application of brakes, calculate distance is travel during a time. देखो इसके अंदर क्या करना है, एक कार है जिसने ब्रेक को अप्लाई किया, पहले उसका एक्सेलरेशन था 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, अपोजिट डायरेक्शन इन अ मोशन। इफ द कार टेक 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, अब बोल रहा है दूसरा केस दे दिया, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन अब 2 सेकेंड में ही जो कार है वो स्टॉप हो जाती है जब हम ब्रेक लगाते हैं। सिंपल सी बात है, जो कार था एक्सेलरेशन था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसने ब्रेक को अप्लाई किया तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, और कितने समय में हुआ, 2 सेकेंड में जो गाड़ी थी वो रुक गई। अब बताना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। देखते हैं क्या है, गिवन में लिखना है फाइनल वेलोसिटी, और देखो इसमें फाइनल वेलोसिटी यूज होगा, क्यों होगा यूज बताता हूं अच्छी तरीके से। देखते हैं, देखो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि कार रुक गई, लास्ट में जो तो कार था वो रुक गया, इसकी वजह से जो होगा 0 हो गया। टाइम 2 सेकेंड्स दिया ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसमें ही बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इसी वजह से इनका नंबर कट जाता है। तो देखो दोस्त, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन है, याद रखना, अगर कभी भी एक्सेलरेशन अपोजिट आए, अपोजिट, तो ऑलवेज नेगेटिव लिख देना, और सेम डायरेक्शन आया तो पॉजिटिव, इतना ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव साइंस को हमने इंट्रोड्यूस करना पड़ा, लिखना पड़ा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके अंदर हमें इनिशियल वेलोसिटी पहले फाइंड करनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे भैया, सेम टू सेम जैसे पिछले वाले इक्वेशंस में हमने किया वैसे ही इसमें भी करेंगे। देखो आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से इसमें कर लोगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हर एक चीज का रखना, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इससे आपका बहुत लॉस होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो प्लीज एवरीबॉडी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। तो देखते हैं कैसे इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, देखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v फाइनल वेलोसिटी 0 है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कार रुक गई, तो 0 इज इक्वल टू u प्लस ए दिया है -6 और t है × 2, तो इस तरीके से किया गया और हमारा इनिशियल वेलोसिटी आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब बोलोगे भैया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं फाइंड कर रहे हैं यार हम लोग। बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि भैया यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा यार। एक्सेलरेशन दिया है, टाइम भी दिया है, वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी का हमेशा मीटर पर सेकेंड में होता है। बच्चे यही छोटी छोटी चीजें गलती करते हैं, बोलते हैं लास्ट भैया मार्क्स कैसे कट गए, तो इसी की वजह से कट गया, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, सिंपल सी बात, जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने किया वैसे इस क्वेश्चन में भी करना है। खाली फॉर्मूला डालना है, फॉर्मूला की वैल्यू डालनी है, और फॉर्मूला के अंदर जो भी वैल्यू से डालना है और आंसर आ जाएगा। फाइंड डिस्टेंस, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू दिया ही है, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी अभी आया 12 × 2, टी मतलब t दिया ही था, हाफ a दिया ही है -6 और t था 2, तो 2 × 2 4 हो गया, -6 यहाँ 3 हो गया, -3, और यहाँ 12 × 2 24 -12 मीटर आएगा, वैसे बताया मैंने आपको अच्छी तरीके से। तो आशा करता हूं आपको ये इस टॉपिक के हर एक न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए हो। देखो इसमें खाली केसेस थे, आईएमपी केसेस थे बस, और कुछ इसके अंदर था नहीं, ठीक है। जिसने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा उसको हर एक चीज इसमें पता चलेगा, ठीक है। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक चीज खत्म हो गया, बस एक लास्ट टॉपिक बचा है। अब इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखते हैं क्या है ये। व्हेन ए 3 नंबर में क्वेश्चंस आते एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड विथ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लीजिए, देखो अभी एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा, एक गोला सा रास्ता है, इसमें जो कार है, वो कार गोल गोल घूम रहा है। क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है, इसको ही बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, क्या करे? सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो जो भी हमारा कार था ऐसे ऐसे घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में रास्ते पे, तो उस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आशा करता हूं आपको देखो समझ में आया हो। अ कार टेकिंग अ सर्कुलर ट्रैक एंड एथलीट रनिंग ऑन सर्कुलर पाथ। एग्जाम्पल दिया है बस कि जो कार है गोल गोल घूम रहा है और एक एथलीट है जो बार बार गोल गोल घूम रहा है। गोल गोल रास्ता ही है। जब भी सर्कुलर, देखो ये एमसीक्यू उसके अंदर कभी कभी आया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन से पाथ पे होगा? सर्कुलर पाथ, लीनियर पाथ, फ्लैट पाथ, तो इसका आंसर आएगा सर्कुलर पाथ। ऑल द एबो भी आता है तो सर्कुलर पाथ आएगा, ये याद रखना। सर्कुलर मोशन हमेशा सर्कुलर पाथ में होगा, ये ध्यान रखना। और देखते हैं क्या है। इन दिस काइंड ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कल विथ फिक्स स्पीड। इस काइंड ऑफ मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है सर्कुलर पाथ में फिक्स स्पीड से घूमता है। फिक्स स्पीड मतलब क्या? 10 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर में ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा होगा, बट द डायरेक्शन इज चेंज बाय अ टाइम, सो द वेलोसिटी ऑफ अ चेंजेस, सो दैट इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन मोशन। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्त, स्पीड तो फिक्स रहता है बट डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा, जो टाइम होगा ऑल्सो चेंज, और जो वेलोसिटी होगा वो भी चेंज होगा। तो ये एमसीक्यूज के अंदर आता है। सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन वेलोसिटी एंड टाइम क्या होगा? डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, बस खाली इसमें सेम होगा स्पीड, बस इतना ध्यान रखिएगा। और इन सारी चीजों को ही बोलते हैं एक्सेलरेशन मोशन, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने बताया था। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये वर्ड याद रखिए, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्या? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एट द सेंटर, और ये हमेशा सेंटर पे लगता है। ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन नेक्स्ट चैप्टर में है, तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो एवरीबॉडी, आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ इसके अंदर समझ में आया हो दोस्त। अगर आपको हर एक चीज़ देखो समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया बहुत अच्छा आपने वीडियो बनाया था, हमें हर एक चीज़ अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। प्लीज़ एवरीबॉडी लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, अगर आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है तो हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर में। देखते हैं क्या है, खत्म ही हो गया। बाय।